चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफों इतने बाबा साहब अंबेडकर की 66वीं जयंती असी मना रहे हैं। इतने बाबा साहब की गल करते हैं, जो हिंदुस्तान का संविधान जोड़ा बनाया गया वो चेयरमैन सन बाबा साहब, और उन्होंने एक हिंदुस्तान का ऐसा संविधान लिखा जिसके तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी को उन्होंने संविधान के अंदर जगह दी और मौका दिता इस गल का कि हिंदुस्तान के अंदर हर बंदे को बोलने का हक मिले और अपनी गल रखने का हक मिले। और इस ही जदों की ये सरकार बनी दी है हिंदुस्तान के अंदर जी बीजेपी सरकार है, इन्हें उस संविधान का ऐसा सत्यानाश किया, ऐसा तरोड़ मरोड़ के पेश किया उन्होंने जिदे नाल लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। और इन्होंने इतना वक्फवाद का सिस्टम इतने बनाता है कि अज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कट्ठे ना रह के एक दूसरे इस तरह शक्ति नेर नाल दिखे जाता है। ऐसी ये गंदी सरकार हिंदुस्तान च आई। मैं समझदा कि बाबा साहब ने जो सोच के संविधान लिखा ही अगर वो अगे वो उपर चलते तो अज हिंदुस्तान के अंदर सुख शांति होंगी, लेकिन जो दे 7 साल के आए दिन हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ चल रही है, कदे दंगे हो रहे हैं, कदे कुछ हो रहा है। मैं चाहांगा कि असी इन्हों रब सदबुद्धि बख्शे तो आने वाले टाइम से बाबा साहब के जोड़े पूरे पर चलन ताकि हिंदुस्तान का जो लोग हैं जोड़े इतिहास है साढ़े लोगों का आपस वो कट्ठा रहे और वधिया करके लोग इतने जीन। जय हिंद जय भारत। आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर आज सभी जो कांग्रेस कमेटी है कठुआ की उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहेब ने हमेशा अपनी जीवनी में यही कहा है कि मेरे नाम की जय जयकार करने की बजाय जो उनके विचार थे कि सबको साथ लेकर जो हमारे देश में अभी जो जात पात उन्होंने अब भारत में वापस आकर उन्होंने हमेशा जो जात पात छुआछूत और दलितों के अधिकार और नारी को सम्मान दिलाने के लिए वह अपनी जीवन की आखिरी अंतिम सांस तक वह लड़ते रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि आज अगर हम उनके विचारों को आगे लेकर चलें और वह कहते थे कि मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो धर्म समानता स्वतंत्रता और भाईचारे को लेकर चले। तो अगर हम उनके विचारों को आज अपनी जीवनी में उतारते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं तो सही मायने में यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और जो कहते हैं कि आज ये धर्म खतरे में है वो धर्म खतरे में है, तो सही मायने में कोई धर्म खतरे में नहीं है। जब हम साथ मिलकर चलेंगे, समानता सबको देंगे और सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे तो वही आज के दिन के लिए उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि याद करो भीमराव अंबेडकर जैसे लाल को। आज इनकी 66वीं पुण्यतिथि जहां कांग्रेस के हम सिपा सलार जो हैं वो हम मना रहे हैं। कहते हैं कि जिसने समाज के लिए देश के लिए कुछ काम किया हो तो जमाना जो है वो सदैव उनको याद करता है। बाबा जी का जीवन जो है ये गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और इन्होंने जो संविधान की रचना भारतवर्ष के लिए की वो सराहनीय है। आज जितना भी कानून हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है वो बाबा जी की देन है और हम सभी बाबा जी के इस महान कार्य के लिए उनको सदैव याद करते हैं। और बाबा जी कांग्रेस के अंदर इन्होंने अपना जो जीवन दिया, इन्होंने अपनी जो सोच दी इस भारत देश के लिए,
आज भी पूरा भारत देश जो है वो मान और सम्मान के साथ बाबा जी को देखता है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ ये बात अवश्य कहेंगे कि जो बाबा जी की जीवनी के ऊपर हम लोगों ने वो समझना चाहिए, उनके जीवन को हमने आदर्श मानना चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, बाबा भारत के संविधान निर्माता एवं भारत के पहले कानून मंत्री भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 96वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने जे अपने संविधान में लिखा था कि संविधान को मत मरने देना, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। इसलिए मेरी देशवासियों से अपील है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट संविधान के खिलाफ छेड़खानी करे, हम सबका फर्ज बनता है उसके खिलाफ विरोध करें। उसके साथ साथ हम जे भी देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, बैंक खतरे में है, व्यापार खतरे में है, नौकरी खतरे में है। इसलिए हिंदुस्तान के जितने हमारे छोटे बच्चे, उनका भविष्य खतरे में है मेरी। और इसके साथ साथ जो बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है वो भी खतरे में है। इसलिए मैं दोबारा देशवासियों से अपील करता हूं कि जो हमारे आज की जो सरकार है, इन्होंने सिर्फ कालाधन, नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सब्ज बाग बनाकर अपनी सत्ता हाथ में ली। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे, सत्ता अपने हाथ में ली। नोटबंदी, जीएसटी और इसके साथ साथ न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पर वोट ले। हमारी जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो बोली वाली जनता है, उनको क्या पता है जो मोदी जी का भाषण है बहुत प्यारा लंबा चौड़ा भाषण है, वो सिर्फ भाषण में ही लोगों को मार देते हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं करते हैं। सर, मेरी हिंदुस्तान की जनता से ये भी अपील है कि नोटबंदी से हमारी आम जनता को क्या फायदा हुआ, जीएसटी से हमारी जनता को क्या फायदा हुआ, जो हमारा इंडिया था वो न्यू इंडिया वो कहाँ गया है, वो डिजिटल इंडिया वो कहाँ गया है, वो मेक इन इंडिया को कहाँ गया है, जो पहले था उससे भी बेहतर कर दिया इस मोदी सरकार ने। मैं इसके साथ साथ पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं। आज जितने हमारे, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे वो मातृशक्ति हैं, चाहे जो भी आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब परेशान हैं। जब से 2014 से सरकार आई है तब से आज तक सभी जनता परेशान है। मैं आज पूरे देशवासियों से दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं और खासकर ये मेरी कांग्रेस की टीम, जो हमारे कांग्रेस के कठुआ के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई पंकज डोगरा जी और हमारे पार्षद जी मैडम पुष्पा देवी जी, काजल देवी जो हमारे डीडीसी की मेंबर हैं बनी के, और हमारे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन कर्ण भाई जी, बोसवाल जी, मेरे बड़े भाई सरदार साहब, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के जो कठुआ के प्रधान हैं नीटू भाई जी, और हमारे बड़े भाई पंडित जी जो हम पूजने मानते हैं नरेंद्र भाई जी, हम सब मिलकर इस बाबा साहब को आज इसका जो पुण्यतिथि मना रहे हैं। और मैं पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हम सब इकट्ठे होएं और बाबा सिंह के रास्ते पर चलें। जय हिंद। बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न उनकी 86वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, हमारे सीनियर लीडर नरेंद्र खजूरिया जी, मैडम काजल ठाकुर जी, हमारी पार्षद पुष्पा देवी जी, हमारे साथी बोधराज जी, सुभाष चंद्र जी, अपने सीनियर साथी हमारे और कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन रहे करण सिंह जी, अब्दुल रशीद जी, हमारे सरदार साहब
और बाकी जीवन ज्योति जी और जितने भी सारे साथी हैं, अरुण मेहता जी, जितने भी सारे साथी हैं, हम सब आप ये प्रण लेते हैं कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम अनुसरण करेंगे और संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने शपथ भी ली है। जिस संविधान को ये तोड़ मरोड़ कर ये आज भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी राजनीतिक साजिश के तहत हिंदुस्तान में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से नकारते हैं और उसको पूरी तरह से हम नाकाम करेंगे। और जिस तरह से हमारी रियासत को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मिली हुई थी, उसको रौंदा गया है, तोड़ा गया है, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अपने जम्मू के लिए रियासत को दोबारा लाने के लिए, अपना स्टेटहुड वापस के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहब जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो सब धर्मों के लिए, सब कौमों के लिए, सब बरादरियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देता है। और उसी के तहत हम इस मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और बाबा साहब के सपनों को भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफों इतने बाबा साहब अंबेडकर की 66ਵੀਂ जयंती ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਿਆਂ ਪਰ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੀਣ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर आज सभी जो कांग्रेस कमेटी है कठुआ की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहेब ने हमेशा अपनी जीवनी में यही कहा है कि मेरे नाम की जय जयकार करने की बजाय जो उनके विचार थे कि सबको साथ लेकर जो हमारे देश में अभी जो जात पात, उन्होंने अब भारत में वापस आकर उन्होंने हमेशा जो जात पात, छुआछात और दलितों के अधिकार और नारी को सम्मान दिलाने के लिए वो अपनी जीवन की आखिरी अंतिम सांस तक वह लड़ते रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि आज अगर हम उनके विचारों को आगे लेकर चलें और वे कहते थे कि मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो धर्म समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को लेकर चले। तो अगर हम उनके विचारों को आज अपनी जीवनी में उतारते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं तो सही मायने में यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और जो कहते हैं कि आज ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, तो सही मायने में कोई धर्म खतरे में नहीं है। जब हम साथ मिलकर चलेंगे, समानता सबको देंगे और सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे तो वही आज के दिन के लिए उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से,
कुछ ऐसा समय निकालो कि याद करो भीमराव अंबेडकर जैसे लाल को। आज इनकी 66वीं पुण्यतिथि जहां कांग्रेस के हम सिपा सलार जो हैं वो हम मना रहे हैं। कहते हैं कि जिसने समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम किया हो तो जमाना जो है वो सदैव उनको याद करता है। बाबा जी का जीवन जो है ये गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और इन्होंने जो संविधान की रचना भारतवर्ष के लिए की वो सराहनीय है। आज जितना भी कानून हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है वो बाबा जी की देन है, और हम सभी बाबा जी के इस महान कार्य के लिए उनको सदैव याद करते हैं। और बाबा जी कांग्रेस के अंदर इन्होंने अपना जो जीवन दिया, इन्होंने अपनी जो सोच दी इस भारत देश के लिए, आज भी पूरा भारत देश जो है वो मान और सम्मान के साथ बाबा जी को देखता है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ ये बात अवश्य कहेंगे कि जो बाबा जी की जीवनी के ऊपर हम लोगों ने वो समझना चाहिए, उनके जीवन को हमने आदर्श मानना चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, बाबा भारत के संविधान निर्माता एवं भारत के पहले कानून मंत्री भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने जे अपने संविधान में लिखा था कि संविधान को मत मरने देना, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। इसलिए मेरी देशवासियों से अपील है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट संविधान के खिलाफ छेड़खानी करे, हम सबका फर्ज बनता है उसके खिलाफ विरोध करें। उसके साथ साथ हम जे भी देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, बैंक खतरे में है, व्यापार खतरे में है, नौकरी खतरे में है। इसलिए हिंदुस्तान के जितने हमारे छोटे बच्चे, उनका भविष्य खतरे में है मेरी। और इसके साथ साथ जो बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है वो भी खतरे में है। इसलिए मैं दोबारा देशवासियों से अपील करता हूं कि जो हमारे आज की जो सरकार है, इन्होंने सिर्फ कालाधन, नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सब्ज बाग बनाकर अपनी सत्ता हाथ में ली। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे, सत्ता अपने हाथ में ली। नोटबंदी, जीएसटी और इसके साथ साथ न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पर वोट ले। हमारी जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो बोली वाली जनता है, उनको क्या पता है जो मोदी जी का भाषण है बहुत प्यारा लंबा चौड़ा भाषण है, वो सिर्फ भाषण में ही लोगों को मार देते हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं करते हैं। सर, मेरी हिंदुस्तान की जनता से ये भी अपील है कि नोटबंदी से हमारी आम जनता को क्या फायदा हुआ, जीएसटी से हमारी जनता को क्या फायदा हुआ, जो हमारा इंडिया था वो न्यू इंडिया वो कहाँ गया है, वो डिजिटल इंडिया वो कहाँ गया है, वो मेक इन इंडिया को कहाँ गया है, जो पहले था उससे भी बेहतर कर दिया इस मोदी सरकार ने। मैं इसके साथ साथ पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ। आज जितने हमारे, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे वो मातृशक्ति हैं, चाहे जो भी आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब परेशान हैं। जब से 2014 से सरकार आई है तब से आज तक सभी जनता परेशान है। मैं आज पूरे देशवासियों से दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं, और खासकर ये मेरी कांग्रेस की टीम, जो हमारे कांग्रेस के कठुआ के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई पंकज डोगरा जी और हमारे
पार्षद जी मैडम पुष्पा देवी जी, काजल देवी जो हमारे डीडीसी की मेंबर हैं बनी के, और हमारे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन कर्ण भाई जी, बोसवाल जी, मेरे बड़े भाई सरदार साहब, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के जो कठुआ के प्रधान हैं नीटू भाई जी, और हमारे बड़े भाई पंडित जी जो हम पूजने मानते हैं नरेंद्र भाई जी, हम सब मिलकर इस बाबा साहब को आज इसका जो पुण्य तिथि मना रहे हैं। और मैं पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हम सब इकट्ठे होएं और बाबा सिंह के रास्ते पर चलें। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न उनकी 66वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, हमारे सीनियर लीडर नरेंद्र खजूरिया जी, मैडम काजल ठाकुर जी, हमारी पार्षद पुष्पा देवी जी, हमारे साथी बोधराज जी, सुभाष चंद्र जी, अपने सीनियर साथी हमारे और कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन रहे करण सिंह जी, अब्दुल रशीद जी, हमारे सरदार साहब, और बाकी जीवन ज्योति जी, और जितने भी सारे साथी हैं, अरुण मेहता जी, जितने भी सारे साथी हैं, हम सब आप ये प्रण लेते हैं कि बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम अनुसरण करेंगे और संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने शपथ भी ली है। जिस संविधान को ये तोड़ मरोड़ कर ये आज भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी राजनीतिक साजिश के तहत हिंदुस्तान में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से नकारते हैं और उसको पूरी तरह से हम नाकाम करेंगे। और जिस तरह से हमारी रियासत को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मिली हुई थी, उसको रौंदा गया है, तोड़ा गया है, उसका भी हम पुरजोर करते हैं। और अपने जम्मू के लिए रियासत को दोबारा लाने के लिए, अपना स्टेटहुड वापस के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहब जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो सब धर्मों के लिए, सब कौमों के लिए, सब बरादरियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देता है। और उसी के तहत हम इस मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और बाबा साहब के सपनों को भी पूरा करेंगे।